नमस्कार विद्यार्थियों। फाउंडेशन कोर्स तृतीय वर्ष इकाई 2 को हम देखते आ रहे थे, विश्व के प्रमुख धर्म, जिसमें हम हिंदू धर्म, जैन धर्म को भली भांति समझ चुके हैं, उस पर अध्ययन किया है। इसी के साथ बौद्ध धर्म को आपने देखा पार्ट 5 में। पार्ट 5 में आप बौद्ध धर्म पर चर्चा कर चुके हैं, विस्तार से व्याख्या देखी। तो आइए पार्ट 6 में इकाई 2 फाउंडेशन कोर्स में बौद्ध धर्म पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। ये टोटल 12 प्रश्न आपके सम्मुख है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। स्क्रीन पर लिखा है, देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, बुद्ध की शिक्षाओं का सार किसमें निहित है? तो विद्यार्थियों, हमने पढ़ा था, विस्तार से व्याख्या जब देखी थी। ए संघ में, बी धम्मपद में, सी 4 आर्य सत्यों में और उपरोक्त सभी। तो बुद्ध की शिक्षाओं का सार धम्मपद में निहित है। प्रश्न क्रमांक 2, बुद्ध ने दुख निरोध के कितने मार्ग बताए हैं? ए 4, बी 6, सी 8, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर ए ऑप्शन करेक्ट है। 4 उपाय उन्होंने बताए हैं विद्यार्थियों। दुख निरोध के 4 उपाय जो उन्होंने बताए विद्यार्थी हुए हैं, इच्छा, दुख इच्छा के कारण होता है। अभिलाषा 2, अभिलाषा के कारण होता है। नंबर 3 लालसा, कोई लालसा आपके मन में होती है उसके कारण दुख होता है। या फिर तृष्णा। तो ये 4 मार्ग उन्होंने बताए हैं, इसे नोट डाउन करिएगा। पंचशील सिद्धांत का संबंध है किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। हमारा सही उत्तर है ए ऑप्शन, बौद्ध धर्म को टिक करिएगा आप। अब आप जानते हैं कि पंचशील सिद्धांत में क्या आता है। पंचशील का तात्पर्य होता है अहिंसा, सत्यवादिता, ब्रह्मचर्य, चोरी न करना एवं मद्यपान का निषेध। ये 5 बातों का निषेध ही पंचशील सिद्धांत का तात्पर्य है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, बौद्ध धर्म में कितने आर्य सत्य हैं? ए ऑप्शन 10, बी 12, सी 4 और डी 8। तो सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। हमारा सही उत्तर है सी, बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य हैं। नोट डाउन करिए, 4 आर्य सत्य क्या है? पहला है दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोग मार्ग। ये 4 आर्य सत्य है। 5वां प्रश्न है स्क्रीन पर, पंचशील सिद्धांत किस धर्म में है? तो अब तो आप जान गए हैं कि पंचशील सिद्धांत बौद्ध धर्म में है और पंच महाव्रत सिद्धांत हमारा जैन धर्म में है। 6वां प्रश्न आपके सम्मुख है, बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल किस में दिया गया है? जल पीने में, मद्य निषेध में, गद्य निषेध में और रस निषेध में। तो बौद्ध धर्म में सबसे अधिक बल मद्य निषेध पर दिया गया है। अगला प्रश्न 7वां, परिवार के प्रति नैतिक समाचार किस धर्म की प्रधानता है? तो थोड़ा सा प्रश्न को करेक्ट कर लेंगे। परिवार के प्रति नैतिक समाचार नहीं, सदाचार किस धर्म की प्रधानता है? ए बौद्ध धर्म, बी सिख धर्म, सी ईसाई धर्म और डी कुल धर्म। तो बौद्ध धर्म ही परिवार के प्रति नैतिक सदाचार धर्म की प्रधानता है। 8वां प्रश्न आपके सम्मुख है, बौद्ध धर्म के अनुसार कौन सा सिद्धांत प्रसिद्ध है? क्षमाशील, षटशील, मंचशील या पंचशील। तो हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन पर टिक करेंगे, पंचशील सिद्धांत प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, बौद्ध मत के अनुसार समस्त दुखों का क्या कारण है? बौद्ध धर्म के अनुसार समस्त दुखों का कारण तृष्णा है, जो हमारे मन में अक्सर पलती रहती है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा मिल जाए। वो तृष्णा ही हमारे दुखों का कारण है। 10 नंबर, बौद्ध धर्म में किसका महत्व है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। 4 आर्य सत्य मानवतावादी दृष्टि, 6 आर्य सत्य विकलांगतावादी दृष्टि, 10 आर्य सत्य निकृष्टवादी दृष्टि और 12 आर्य सत्य उत्कृष्टवादी दृष्टि। हमारा सही उत्तर है ए ऑप्शन, 4 आर्य सत्य मानवतावादी दृष्टि। बौद्ध धर्म में इसका बहुत अधिक महत्व है। 11 नंबर का प्रश्न, बौद्ध धर्म में किसके प्रति नैतिक कर्तव्य समझाए गए हैं? समाज के प्रति, देश के प्रति, विदेश के प्रति या परिवार के प्रति। तो बौद्ध धर्म में परिवार के प्रति नैतिक कर्तव्य बताए गए हैं। बी ऑप्शन को टिक कर लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन है, दुखों को त्याग करने का मार्ग है? दुख निरोग मार्ग, दुख निषेध मार्ग, सुख निरोग मार्ग या सुख निषेध मार्ग। हमारा ए ऑप्शन विद्यार्थियों सही है, दुख निरोग मार्ग। दुखों को त्याग करने का मार्ग है दुख निरोग मार्ग, जिसमें दुखों का वह त्याग कर सकते हैं और इस मार्ग को आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। हमने जब विस्तारपूर्वक बौद्ध धर्म को पढ़ा तो उसमें कहा गया है कि दुख निरोग मार्ग को ही आर्य अष्टांगिक मार्ग भी कहते हैं। ये था अंतिम प्रश्न आपके सम्मुख बौद्ध धर्म से। इस प्रकार विद्यार्थियों बौद्ध धर्म को देखा। तो प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पता है कि मेरे वीडियोस को देख रहे हैं,
एग्ज़ाम आने पर ये संख्या और भी बढ़ जाती है। तो प्रॉपरली व्यूज़ दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए, क्योंकि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके लिए उपयोगी है, फ़ायदा हो रहा है, तो ज़रूर आप मुझे भी बताएं कमेंट के माध्यम से। और अपनी समस्याओं को भी आप रख सकते हैं कि और क्या पढ़ना चाहते हैं, वो अभी लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।